जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, उसमें आज हम अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक कंप्लीट करेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मनुष्य का जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल साइंस क्लास लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। आप सब लोग के मांग पर ही हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेकर आए हैं और बहुत बढ़िया से आप लोग को हम समझा देंगे 12 से 18 तक अनुच्छेद। आप थोड़ा सा भी कभी नहीं भूलेंगे अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आज चलते हैं मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को बताते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मूल कर्तव्य। मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है, जो स्वतंत्र है, वो कैसे है, किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मनुष्य का मौलिक कर्तव्य क्या है, मतलब उन्हें मूल कर्तव्य, उन्हें छूट कैसे मिला है, कैसे वो स्वतंत्र हैं। अगर मनुष्य के पास मूल कर्तव्य अगर छीन लिया जाए तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। अब जैसे जेल में कोई व्यक्ति जाता है, उसकी 90% जो होती है स्वतंत्रता उसे छीन ली जाती है तो स्वतंत्र नहीं है, मौलिक अधिकार उसके अंदर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में है। मौलिक अधिकार, ठीक है, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से? ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे भारत का लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो यहाँ का मतलब नियम कानून है बहुत ही अच्छा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग को पता होगा हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ठीक है, इसे फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते हैं? फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा। फ्रांसीसी भाषा में से मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने में है? ठीक है, हम भाग 3 पढ़ रहे हैं, ये समझ लेना। भाग 3 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 12 पढ़ रहे हैं, भाग 3 संविधान का। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है, क्यों स्वतंत्र है, कितना स्वतंत्र है, किस लेवल तक वो स्वतंत्र है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं फ्रांसीसी भाषा में मौलिक अधिकार को। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर पूछा करें कमेंट करके, हम आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे। ठीक है, भाग कितना पढ़ रहे हैं? 3, याद रखिएगा। ठीक है, भाग 3 पढ़ रहे हैं। आप लोग को ये समझ में आया? मौलिक अधिकार मतलब मनुष्य स्वतंत्र कैसे है, संविधान में कितना % वो स्वतंत्र है, ठीक है, और कब वो स्वतंत्र नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार कौन छीन सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार कौन छीन सकता है। अगर ऐसा रहे कि मतलब कोई कानून ना हो कि मतलब मनुष्य तो चाहे जो स्वतंत्र हो कुछ भी कर सकता हो, मतलब किसी पे हमलावर है, किसी भी कारण कुछ भी सब कुछ नहीं कर सकता है, कानूनी संबंधी कार्रवाई उसके ऊपर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह तो समझ में आए। अगर किसी भी व्यक्ति की मौलिक कर्तव्य को छीनने का अधिकार किसको है? किसी भी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य छीनने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है प्यारे बच्चों। ठीक है, राष्ट्रपति को है, वो चाहे तो आपके मौलिक कर्तव्य को
छीन सकता है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आपके मौलिक कर्तव्य को छीन सकता है। और मौलिक कर्तव्य को छीनने का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निलंबित कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या कहा जाता है? निलंबित, निलंबित कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। राष्ट्रपति छीन सकता है, जो शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है निलंबित। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमेशा के लिए अधिकार छीनना है, मौलिक अधिकार छीनना है, तो उसे कौन कर सकता है? संसद। संसद कौन होता है? संसद, ठीक है। हमेशा के लिए उसके मौलिक कर्तव्य को छीन सकता है, मतलब हमेशा के लिए क्या होगा? उम्र कैद, सजा वगैरह जो होती है हमेशा के लिए व्यक्ति की छीन जाती है। क्योंकि वो स्वतंत्र अब नहीं हो सकता, किसी भी मतलब कारणवश वो जानते कुछ भी, अन्यथा कोई ऐसा गलत काम ना करें कि आपकी मौलिक कर्तव्य को राष्ट्रपति को छीनना पड़े या कुछ ऐसा हो, ठीक है। वो हमेशा के लिए छीन जाता है। राष्ट्रपति कुछ दिन या कुछ साल के लिए निलंबित करती है, लेकिन जो संसद होता है हमेशा के लिए वो निलंबित आपको आपका मौलिक कर्तव्य को छीन लेता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी होता है राष्ट्रपति को मजबूरन आपकी, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को छीनना पड़ता है। मान लीजिए आप कि भारत से किसी देश में आक्रमण हो गया, भारत की मतलब भारत की सरकार परेशान है, आप उसी बीच में नौकरी की मांग कर रहे हैं, एसएससी या कुछ भी नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए आपके मौलिक कर्तव्य को छीन कर आपको जेल में डाल सकती है, आपके मौलिक कर्तव्य को छीन सकती है। तो उसका दायित्व कौन है, मतलब कौन कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया? आर्टिकल 12। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर पूछा करें, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन छीन सकता है, ठीक है। अब ये लोग तो छीन ही सकते हैं अगर आपका मतलब कोई गलती या कोई कसूर ना हो। मान लीजिए अगर किसी कारणवश अपनी बात योग करना चाहते हैं, वाद योग, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं यार, वाद योग, वाद योग करना चाहते हैं, वाद विवाद जिसे कहा जाता है, तो आपके रक्षक के लिए कौन है? रक्षक के लिए कौन कौन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यस प्लस यस सी, ये आपको नहीं समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके जो नजदीकी पड़े वहां से आप वाद विवाद या आप बता सकते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि आपका एक मौलिक अधिकार है, आपको स्वतंत्र है, आप एक भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, आपका पूरा कर्तव्य है, ठीक है प्यारे। क्या तो समझ में आया? आप वाद विवाद कर सकते हैं अगर उस योग हैं, आपकी गलती ना हो तो, ठीक है। ये हमारा भारत स्वतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति का समान अधिकार है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर फिर भी डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर पूछा करें, ठीक है। रक्षक आपके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, बना है, ठीक है। अनुच्छेद 12 बस केवल परिभाषित करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 के ऊपर, भाग 3 ही रहेगा। अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 के ऊपर हम चलते हैं, आप लोग को बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या आती है? अल्पीकरण या असंगत, ठीक है। अल्पीकरण क्या होती है, असंगत क्या होती है, उसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अल्पीकरण या असंगत, अनुच्छेद 13 यह बताता है, अनुच्छेद 13 यह बताता है प्यारे बच्चों कि मतलब ऐसा कानून राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी भी क्षेत्र में ऐसा लागू ना किया जाए कि अल्पीकरण हो, कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा अधिकार लागू कर दीजिए जो दूसरों को परेशान करे, जैसे जातिवाद कुछ भी हो गया, ठीक है, अल्पीकरण उसे कहते हैं, ठीक है। अल्पीकरण या असंगत, दूसरे को परेशानी ना पहुंचे, ऐसी ठीक है, ऐसी धाराएं या संविधान ना लागू की जाए कि दूसरे को उससे
ठेस पहुंचे या हानि पहुंचे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, ये 13 अनुच्छेद यही बताता है कि ऐसा कानून, ऐसा अनुच्छेद ना बनाइए कि दूसरे के अधिकार को छीन लिया जाए या उसे हानि पहुंचे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13 में अल्पीकरण या असंगत। ठीक है, अब आर्टिकल 14 के ऊपर चलते हैं, जिसे बोलते हैं समानता। आर्टिकल 14 क्या बताता है प्यारे बच्चों? समानता। समानता, ठीक है, अब समानता के बारे में बताता हूँ। समानता, ठीक है, समानता, समानता में दो प्रकार के आते हैं, कानून समानता। ठीक है, कानून समानता हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कानून संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या आता है? समानता। ठीक है, समानता यह बताता है प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी भारत का नागरिक हो, उसे सामान्य तरह से देखना चाहिए। उसमें कोई भी लिंग भेदभाव, अस्थायी जन्म, वेशभूषा देखकर उसके अंतर्गत भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ में आया आप लोग को कि नहीं समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूँ। मतलब आर्टिकल 14 यह बता रहा है, वह व्यक्ति के वेशभूषा, रीति, धर्म, ठीक है, धर्म जाति को देखकर उसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये होता है समानता। अब समानता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समानता मतलब कानूनी समानता। कानून एक ऐसी अंधी पट्टी माने रहती है, सामने जो भी कोई भी हो समान सजा देती है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। ठीक है, कानून काला पट्टी बांधे रहती है चेहरे पे। ये तो आप लोग सुने होंगे ना, जिसे बोलते हैं समानता। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति उसे समान सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, कुछ व्यक्ति नहीं माने। उन्होंने कहा मतलब कि आप ऐसे कैसे समानता कर सकते हैं? मतलब कोई व्यक्ति 20 साल का हो, कोई व्यक्ति 5 साल का हो, लेकिन अगर 20 साल का हो तो उसे समान सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये तो बात ठीक है कि समान सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है तो उसका दिमाग अलग है, अगर 5 साल का है तो बच्चा है, मतलब उसका दिमाग अलग है। ठीक है, अगर 20 साल का व्यक्ति को वही सज़ा देंगे 5 साल को, तो इसमें समानता नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कानून का संरक्षण मतलब एज, हिसाब, उम्र देखकर भी कुछ समानता बनाया है। जैसे स्त्रियों के लिए कुछ छूट हो गई, ठीक है, पुरुष, ठीक है, स्त्रियों को भी कुछ छूट हो गई। और ठीक है, यहाँ तो समझ में समानता मतलब समानता, कानून समानता होनी चाहिए। और ये कानून संरक्षण, ठीक है, कानून संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों? वो आता है मतलब, ठीक है, ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिसके समान एज, उम्र और उनकी, ठीक है, देख कर भी उन्हें सजा देनी चाहिए। तो स्त्रियों को छूट मिलती है कुछ पुरुषों के प्रति। ठीक है, अब उम्र के भी हिसाब से ये समानता होती है, संरक्षण मिलता है। ठीक है, संरक्षण ये आर्टिकल 14 पर आता है समानता। समानता के अंतर्गत आप लोग समझ गए होंगे, इसे ज़्यादा बताने की, डिस्कस करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस सिंपलीफाई पूछता क्वेश्चन, बस वो आपको टिक करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समानता, ठीक है, ये थोड़ा बहुत छोटी है तो ऊपर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए मिटा रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 बताते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद लिख दे भैया, नहीं तो आप लोग जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 हो गया, 14 तो बता ही दिए हैं आप लोग को। आर्टिकल 15 बता रहे हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? उसमें बहुत ही आसान, एक ही बार में आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। इसमें मतलब होता है, ठीक है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? मतलब ठीक है, इंग्लिश में लिख दे, कोई बात नहीं। पब्लिक
या पब्लिक या सरकार, ठीक है, पब्लिक या सरकार किसी भी जाति, धर्म या वेशभूषा को देखकर, ठीक है, वेशभूषा को देखकर भेदभाव नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है यार बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब मतलब क्या क्या मतलब देखकर उसे नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे 1 नंबर 1 पे आता है धर्म, धर्म, ठीक है, धर्म हो गया प्यारे बच्चों, और ठीक है, धर्म, वंश, वंश, फिर आता है लिंग, चौथे पे आता है स्थान, ठीक है, लिंग, स्थान, ठीक है। यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5वां पे आता है जाति, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बताता है प्यारे बच्चों, ये हम आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से बता देते हैं। आर्टिकल 15 ये बताता है सरकार या पब्लिक लोग, ठीक है, सरकार, किसी भी क्षेत्र की सरकार या पब्लिक किसी भी जाति, धर्म, वंश को धर्म के नाम पर विभाजित नहीं कर सकती, वेशभूषा देखकर उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, विभेदीकरण नहीं कर सकती हैं। और वंश, किसी भी वंश का वो व्यक्ति हो उससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा संविधान कहता है, ठीक है। उसके प्रति लिंग, जैसे स्त्री या पुरुष हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब काम पुरुष ही कर सकते हैं, सब काम स्त्री करती है, उससे समानता होनी चाहिए, ठीक है। स्थान, मतलब ऐसे स्थान होते हैं जो मतलब निचले स्थान होते हैं, मतलब कि नहीं यहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब पिछड़ापन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी वेशभूषा मतलब इसमें भी विभेदीकरण नहीं कर सकते। जाति, जाति को देखकर भी कोई विभेदीकरण नहीं करना है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या बताता है प्यारे बच्चों, समानता बताता है, ठीक है, ये भी समानता बताता है, समानता बताता है। जाति, वेशभूषा, लिंग, अनुपात, मतलब कुछ भी देखकर क्या क्या करना है, विभेदीकरण नहीं करना है, मतलब विभेदीकरण मतलब समझ रहे हैं, विभेद नहीं करना है कि ये इस जात का हम इसके साथ नहीं रहेंगे, मतलब वो इस लिंग का है मतलब जाति है हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा करोगे कानून के प्रति आप एक मुजरिम होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये आर्टिकल 15 बताता है, ठीक है। आर्टिकल 15 कौन सा बताता है, जाति, धर्म, ठीक है, लिंग और वंश को देखकर मतलब विभेदीकरण आप नहीं कर सकते। यह भी समानता को दर्शाता है प्यारे बच्चों, समानता, ठीक है। आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक ये पूरा पूरा समानता को ही दर्शाता है प्यारे बच्चों, समानता को ही दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता है इसे बोलते हैं आरक्षण, वो बता दें यार आप लोग को, आरक्षण, आरक्षण, ठीक है। आरक्षण क्या होता है प्यारे बच्चों, आरक्षण वह होता है जो किसी भी अनुसूचित जनजाति को छूट दी जाती है। छूट क्यों दी जाती है, अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब छूट क्यों दी जा रही है, धर्म, जाति या कुछ देखकर छूट क्यों नहीं जाती है। अब जाति तो सब लोग बनाए हैं, जाति जनगणना हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में और भी मतलब हुआ है जाति जनगणना। अब इस समूह के जो लोग हैं, केरला स्टोरी आप लोग फिल्म देखे होंगे, उस पर क्या है मतलब जो भी पहले की था, ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत बुरी स्थिति केरला की थी, उसके बारे में हम क्या बताएं आप लोग के लिए, ठीक है। आप खुद देखेंगे तो आप जान जाएंगे। आरक्षण इसलिए मिला क्योंकि जाति से मिला आरक्षण सबको दिख रहा है, लेकिन जाति से जो पहले के मतलब लोग थे कितना भी मतलब परंपरा, रीति रिवाज, मतलब इतना बुरा हाल किए, जैसे ST SC के लिए, जैसे समारोह के लिए, मतलब ऐसा रहता था, ठीक है। उसमें मतलब बहुत दिक्कतें होती थी, मतलब छुआछूत बीमारी और सब, जैसे OBC हो गया और भी मतलब आते हैं। तो आरक्षण इसलिए बनाया गया प्यारे बच्चों कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं समाज में, लेकिन उन्हें सरकार रोक नहीं रही है, कह रही है आप बढ़िए, लेकिन जो ये अनुसूचित जनजाति हैं उन्हें भी हम कुछ आरक्षण देकर आपके बराबर करें, ताकि समाज समानता का हो, ताकि समाज समानता का हो प्यारे बच्चों। समानता मतलब सबका एक अधिकार हो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, समानता का हो, इसलिए आरक्षण को दिया,
आरक्षण क्यों दिया, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आरक्षण के लिए बहुत ही मतलब प्रयास किए, उन्होंने संविधान लिखा, ठीक है, और मतलब बहुत ही अच्छा संविधान लिखा। विश्व में आज भारत का संविधान नंबर 1 पर आता है। और भले इतना वर्ष लगा, दो वर्ष 18 माह 11 दिन लगा, लेकिन विश्व का बहुत अच्छा एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, जो संविधान के प्रति चलता है। अगर संविधान ना होता, जो संसद भवन में बैठे हैं वो सब लोग बेच के खा जाते भारत को, लेकिन ये संविधान है जिसके प्रति लोग स्वतंत्र हैं, मूल अधिकार है, अपना काम अपना प्रति लगन से करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया आरक्षण। अब आरक्षण के बाद 16 नंबर पे आता है आर्टिकल 16। वो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे, बहुत ही आसान तरीके में, बस 2 ही मिनट लगेगा, उसमें पूरा का पूरा बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। उसमें क्या करना है, अब थोड़ी बोर्ड छोटी है तो ये मिटाना ही पड़ता है, नहीं तो कोई दिक्कतें नहीं पड़ती, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बस थोड़ा बस मिटा देते हैं, ठीक है। बोर्ड छोटी है, थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत मुझे और होती है। आप लोग पढ़ते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन नहीं पढ़ते हैं इसलिए दिक्कत और होती है। आर्टिकल क्या है, 16 है प्यारे बच्चों। आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या आता है, लोक नियोजन समानता, लोक लोक नियोजन समानता। लोक नियोजन समानता में क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है लोक नियोजन समानता में, मतलब किसी भी जाति धर्म या हो कि जाति धर्म को हो, मतलब नौकरी के प्रति, नौकरी मतलब उसे समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। जाति धर्म देख लीजिए, इसमें भी होता है, जाति को देखकर ऐसा नहीं, जाति धर्म स्थान, ठीक है, जाति धर्म स्थान को देखकर ऐसा नहीं कि व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, या मतलब ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब जाति धर्म को देखकर नहीं, समानता पर हो, जो व्यक्ति योग्य हो जिस पद के लिए, उसे उस पद के लिए चयनित किया जाए। ये कौन सा आर्टिकल बताता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन समानता, ठीक है। लोक नियोजन समानता क्या बताता है, समानता, जाति धर्म या स्थान को देखकर किसी भी व्यक्ति को रिजेक्ट ना किया जाए, बल्कि उसके योग्यता को देखकर उस जिस पद के लायक हो उस पद पर उसे चयनित किया जाए। आर्टिकल ये 16 बताता है प्यारे बच्चों समानता, ठीक है, ठीक है। समानता, हमारा भारत देश स्वतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति का हल मूल अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बस लिमिट में रहकर ही, कानून, ठीक है, कुछ कानून संबंधी कार्रवाई है उसे फॉलो कर ही अपना जीवन को यापन कर सकता है, ठीक है। यह नहीं एकदम एक स्वतंत्र जो चाहो जो करोगे, ठीक है, ये तो जान लो क्या हो पता है, उत्तर प्रदेश में योगी, ठीक है, जाति धर्म स्थान को देखकर, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जाति धर्म को देखकर मतलब व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को ही चुना जाए, इसमें योग्य, ठीक है, व्यक्ति को चुना जाए, योग्य व्यक्ति को चुना जाए, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आप आर्टिकल 16 बताते हैं, इसमें आर्टिकल 16 में बताना क्या है, बस बिल्कुल आसान है, तो हम वो भी बता देते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम ठीक है 2 प्रकार के होते हैं, वो लेकिन हम बता देते हैं। छुआछूत, छुआछूत प्यारे बच्चे, छुआछूत या छूत, अछूत। अब आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों, ग्रामीण और शहरी इलाके में मतलब छुआछूत की बीमारी आज भी चलती रहती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी मतलब ऐसा रोग है कि मतलब उसे बीमारी फैल सकती है, तो इस अवस्था में उस व्यक्ति से दूरी बनाएंगे तो आप ठीक है। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति योग्य है, उसके पास कोई भी नहीं है, अगर जाति धर्म लिंग या कुछ भी देख कर अगर आप उससे समानता मतलब बताते हैं कि आप नीच जात के हैं, हम उच्च जात के हैं, तो इस पर आपके ऊपर कानूनी
ठीक है, हो सकती है। आर्टिकल ये 17 बताता है, आर्टिकल ये बताता है छुआछूत नहीं होना चाहिए। ये संविधान के प्रति क्या है, ठीक है, संविधान के प्रति नहीं है कि किसी व्यक्ति को देखकर आप छुआछूत करें। लेकिन हालांकि ये शहरों में ख़त्म हो चुका है, ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि शहर के पास लोग के पास इसके लिए टाइम नहीं। लेकिन ग्रामीण जो है, ग्रामीण इलाका, उसमें छुआछूत की आज भी स्थिति है। जो नीच जात के रहेंगे लोग, उन्हें ज़मीन पर बैठ के खाना देते हैं। ये भी आप लोग आज देखे होंगे। नीच जात वालों को क्या देते हैं, ज़मीन पर खाना, लेकिन उच्च जात वालों को कहाँ देते हैं, कुर्सी पर, या मतलब कहीं भी। जैसे पंडितों ने छुआछूत बीमारी बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई है। जो जनरल वाले आते हैं, इन्होंने छुआछूत बीमारी को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाई है। पंडितों ने आज भी ग्रामीण अवस्था को इतना बुरी तरीक़ा से तोड़ दिया है कि ताकि सुधरने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, जब तक इनका रोजी, मतलब जो पंडित हैं उनका बोरिया बिस्तर नहीं बंद कर देंगे, जब तक ये काम उनका चलता रहेगा। एक दूसरे में बांटेंगे और यही सब लड़ाएंगे। ठीक है, तो छुआछूत की जो परंपरा है उसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 आया प्यारे बच्चों। आर्टिकल 17 आया कि नहीं आया, आर्टिकल 17 आया। अब आर्टिकल 18 बता देते हैं, लास्ट पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, उपलब्धि, आप उपलब्धि को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताते हैं थोड़ा। आप जैसे मान लीजिए आप पाकिस्तान में कोई नेशनल अवार्ड पाए हैं, तो आप भारत में उसे नहीं रख सकते हैं, आप उसे नहीं रख सकते हैं जब तक आप प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेते हैं, जब तक उसे आप नहीं रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, ये बोलता है उपलब्धि पर रोक लगाना। उपलब्धि पर रोक लगाना। जैसे आप भारत रत्न से सम्मानित की गए, जैसे मान लीजिए गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो रत्न गांधी जी ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, गांधी जी रत्न सम्मानित ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आप उसे टाइटल बनाना चाहे, उससे नाम बनाना चाहिए, सरनेम बनाना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? उपलब्धि पे रोक लगाना। मतलब इस आर्टिकल 18 बताता है इससे असमानता फैल जाएगी, असमानता फैल जाएगी किसमें, समाज में, जिसमें लोगों के प्रति बुरी होगी। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी में उपलब्धि के अंतर्गत एजुकेटेड सिस्टम में प्रोफेसर पद पर चयनित हुए या रैंकिंग सिस्टम पर चयनित हुए व्यक्ति अपना टाइटल लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर विनोद, डॉक्टर अजय, तो ये लगाए ना, क्यों? क्योंकि इनका टाइटल है, एजुकेटेड सिस्टम में ऐसा छूट है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी अवार्ड है विदेशों से या भी ऐसा, उस पर रोक लगा है। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस का? अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। हम फिर भी आर्टिकल के बारे में जितना भी आपको चाहिए उसके बारे में बताना आप लोग, और हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।